हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बिलियंस ऑफ आइडियाज़। इस वीडियो में मैं आपको सरकारी और प्राइवेट बैंक्स के पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट को एक्सप्लेन करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या रैंडम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो जल्दी से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। मोस्टली हम पर्सनल लोन तभी लेते हैं जब हमको कोई इमरजेंसी होती है, जब अपने किसी बिजनेस में पैसा डालना होता है। तो ऐसे में हम जल्दी से बैंक के पास या मोस्ट ऑफ छोटे फाइनेंसर्स के पास जाते हैं कि जैसे तैसे बस हमको लोन ही मिल जाए, चाहे जितना भी इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करें और जितनी भी प्रोसेसिंग फीस वो चार्ज करें। तो वो हमको तकरीबन 15 से 20% का इंटरेस्ट रेट और टोटल अमाउंट की 10% प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं और हमको पैसे की ज़रूरत होने के कारण वो चार्जेस और इंटरेस्ट पे भी करना पड़ता है और हम करते भी हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको सारी बैंक्स, प्राइवेट और सरकारी बैंक्स के पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट एक्सप्लेन करूंगा और कितनी प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं ये भी बताऊंगा। सो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। हम कैसे किसी भी बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है ये, क्योंकि पर्सनल लोन बैंक्स के लिए बहुत ही रिस्की लोन होते हैं, क्योंकि बैंक आपको जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले में आपसे कुछ भी गिरवी नहीं रख रहे होते। सो मोस्ट ऑफ बैंक, स्पेशली सरकारी बैंक्स, पर्सनल लोन की 60% फाइल्स को रिजेक्ट कर देते हैं। सो अगर आप रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड हैं और आपका सिबिल स्कोर 700 के ऊपर है तो आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा आराम से। और जल्दी लोन लेने के लिए आप जिस बैंक में आपकी सैलरी ड्रॉ होती है तो आप उसी बैंक में अप्लाई करेंगे तो आपको उसी दिन जो लोन की अमाउंट है वो आपके क्रेडिट हो जाएगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन हैं तो आपका एनुअल टर्नओवर कम से कम 4 लाख होना चाहिए। और इस बात का ख्याल रखें कि आपके पहले से जो लोन चल रहे हैं उनकी ईएमआई आपकी टोटल अमाउंट के 10% से ऊपर ना हो। और वहीं ट्राई करें अप्लाई करने की जहां आपका पहले से करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट चल रहा है, तो आपके लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो पहले मैं प्राइवेट बैंक्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद सरकारी बैंक के इंटरेस्ट रेट आपको बताऊंगा। सो लास्ट में आपको बताऊंगा जो सबसे सस्ता पर्सनल लोन आपको इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करता है, उसके बैंक के बारे में आपको डिटेल प्रोवाइड करूंगा। सो लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहिए। आरबीएल बैंक आपको 14% से लेके 23% तक पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और इनकी प्रोसेसिंग फीस अप टू 3.5% रहती है। वही येस बैंक आपको 10.99% से लेके 16.99% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और उनकी प्रोसेसिंग फीस अप टू 2.50% रहती है टोटल लोन अमाउंट की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपसे 10.49% से लेके 26% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और उनकी प्रोसेसिंग फीस रहती है अप टू 3.5% टोटल लोन अमाउंट की। एक्सिस बैंक आपसे 12% से लेकर 21% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। वहीं कर्नाटका बैंक आपसे 12% से लेकर 17% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और उनकी मैक्सिमम प्रोसेसिंग फीस रहती है 8,500 रुपीज़। इंडोसिंध बैंक आपसे 10.49% से लेकर 31.50% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और उनकी प्रोसेसिंग फीस मिनिमम 3% रहती है टोटल लोन अमाउंट की। J&K बैंक आपसे 10.8% और सो ऑन से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और उनकी प्रोसेसिंग फीस अप टू ₹500 रहती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके लोन अमाउंट पे। सिटी यूनियन बैंक आपसे 12.75% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और इनकी प्रोसेसिंग फीस रहती है 1% टोटल लोन अमाउंट की मिनिमम रहती है। फेडरल बैंक आपसे 10.49% से लेकर 17.99% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और उनकी प्रोसेसिंग फीस अप टू 3% रहती है टोटल लोन अमाउंट की। वहीं एचडीएफसी बैंक आपसे 10.50% से लेकर 21% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और इनकी प्रोसेसिंग फीस रहती है अप टू 2.5% टोटल लोन अमाउंट की। साउथ इंडियन बैंक आपसे 10.60% से लेकर 18.10% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और उनकी प्रोसेसिंग फीस अप टू 2% रहती है टोटल लोन अमाउंट की। कोटक महिंद्रा बैंक आपसे 10.25% मिनिमम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, मैक्सिमम आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से ये चेंज कर सकते हैं और इनकी प्रोसेसिंग फीस रहती है अप टू 2.5% टोटल लोन अमाउंट की।
सिटी बैंक आपसे 9.99% से लेके 16.49% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और इनकी प्रोसेसिंग फीस अप टू 3% रहती है टोटल लोन अमाउंट की। वहीं सरकारी बैंक्स की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया आपसे 10.3% से लेके 12.35% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और उनकी प्रोसेसिंग फीस रहती है अप टू 2% टोटल लोन अमाउंट की। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा आपसे 10.50% से लेकर 12.50% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और इनकी प्रोसेसिंग फीस अप टू 2% रहती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9.85% मिनिमम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी हो सकता है, आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है और इनकी प्रोसेसिंग फीस अप टू 1% रहती है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपसे 9.60% से लेके 15.65% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और इनकी प्रोसेसिंग फीस अप टू 1.50% रहती है टोटल लोन अमाउंट की। इंडियन ओवरसीज बैंक आपसे 9.30% से लेके 10.80% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और इनकी प्रोसेसिंग फीस रहती है 0.50% टोटल लोन अमाउंट की। तो बात करें सबसे सस्ते पर्सनल लोन को अभी तक प्रोवाइड करता है आज की तारीख तक IDBI बैंक, जो कि आपसे 8.15% से लेके 10.90% तक पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में अभी तक नॉलेज नहीं मिली। जब भी इसके बारे में मुझको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को औरों के साथ शेयर करें ताकि औरों को भी इंटरेस्ट रेट के बारे में बैंक्स के जो है उनके बारे में नॉलेज हो और उसी हिसाब से उसी बैंक से अपना जो लोन है वो ले सकें। सो एंड ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।